अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल थे, मेरे चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल। कांग्रेस के ऑफिस में अर्चना गौतम आई थी, कैसे उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया? मैं एक बात कहूं, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बता दो किसकी थी, जो बस से टकराई थी वो कार बता दो किसकी थी, कौन था चौकीदार बताओ, चौकीदारी किसकी थी। प्रचार तो राहुल गांधी जी भी करते हैं। नहीं, राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी में कमी ना होती तो वो आज बेचारे दर दर क्यों भटकते। सियासत तेरी तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ये हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, आवाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। भाई मोदी जी को ना आज ना कल ना कभी नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता। तो मोदी जी के साथ है ब्रह्मांड तुम बोल रहे हो तुम नहीं हटेंगे। तुम ब्रह्मांड हो क्या? मैं नहीं बोलता, मैं फिर तुम बोल रहे हो मोदी जी नहीं रहेंगे। हाँ तो आएंगे वो तो। तो आज भी बोलने क्या है? मेरा कल का भी पता है और आज का भी पता है। अरे वो मुझे दिख रहा है कैसे सब तरह से आधा तो बिक गया, आधा और बिकवा देंगे तुम जैसे लोग। जैसे लोग नहीं, तुम जैसे लोग बिकवाएंगे भाई। तुम बहुत बचे हो। तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? बताओ क्या तुम्हारे साथ क्या बुरा? तुम्हारे रोजगारी कितनी मिटाई, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, बताओ। खाने को नहीं मिल रहा क्या तुम्हें? खाने को नहीं मिल रहा? खाता हूँ मैं। उस खाने की बात कर रहे हैं। अरे भैया ये उस खाने की बात कर रहे हैं जो 5 किलो मुफ्त में राशन मिलता है, उस खाने की बात कर रहे हैं भैया। आपको नहीं मिलता? नहीं भाई साहब, 5 किलो राशन अगर मोदी जी को दिया जाएगा ना, और मैं अपनी सैलरी दूंगा, अगर 1 महीना काट के दिखा देना, मैं बार बस गुलामी करूंगा। मेरे बाप सैलरी भी दे रहे हैं और मोदी जी का राशन मोदी जी को वापस रोजगारी भाई सही मिल रही है क्या? सही मिल रही है? कौन भूखे तो नहीं मर रहे हैं? रोजगार मिल रही है भाई साहब, पढ़ा लिखा बंदा है। अरे थोड़े ही मर रहे हैं, कोई भूखे थोड़ी मर रहे हैं। दूसरी सरकार आएगी मुझे बैठा खिलाएगी। कौन सी सरकार आएगी बैठा? उसने पता है क्या करा है? पढ़ा लिखा और अंगूठा छाप कर दिया। वो जो अंगूठा तुम जैसे अंगूठा छाप 4 साल की नौकरी कर दी। आप ऐसे अम्बे की उंगली दिखा रहे हो। 4 साल की नौकरी कर दी, ठीक है। जो गवर्नमेंट में तो उनकी 10,000 सैलरी कर दी। आपके घर में कोई होता तो आपको पता लगता। भाई गवर्नमेंट है भैया, नेकपाल है हमारे, 30,000 सैलरी है। कितनी सैलरी मिलती है? 30,000। पहले कितनी थी? पहले 32 थी। पहले 32 हाँ। अब 2,000 कैसे कम होगी? जॉब नहीं जाते हैं भाई, वो रेगुलर इसलिए कम होगी। गवर्नमेंट में ये नहीं होता कि जॉब जाएंगे सैलरी कम हो जाएगी। सैलरी कटती है, सैलरी हर जगह कटती है। ये नहीं होता। जॉब नहीं जाओगे तुम्हारी भी सैलरी ये नहीं कटेगी। होता। 4 छुट्टी मारने पे भी सैलरी नहीं कटती। वो 15-15 दिन छुट्टी करते हैं भाई। सरकारी नौकरी की बात मत करो, मेरे भैया है नेकपाल। ये अभी का कहने मतलब ये है भाई साहब, 15-15 दिन मेरा भाई नहीं जॉब पे जाता है। 15 दिन तो इसका मतलब उनका भाई मन नहीं करता इसलिए नहीं जाते वो। अरे उनके बाप की नौकरी है, उनके बाप की नौकरी है, इसलिए उनका मन नहीं करता। जब चाहेंगे तब ड्यूटी जाएंगे, जब नहीं चाहेंगे बाप की समझ लो भैया, बाप की नौकरी समझ लो। वो जो रेलवे स्टेशन वहाँ पे देखा होगा, सही है, ठीक है, एकदम अच्छा है ना, बढ़िया है। 1 मिनट, आज से 5 साल भी वैसे ही था जो अभी भी है। आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले मुल्लों का रास्ता आज नहीं है। कहाँ मुल्लों का रास्ता? मुरादाबाद में। ये रोज किसी की बुराई मत करो। ये हक नहीं। वहाँ दंगे फसाद होते थे, अब नहीं होते। दंगे फसाद होते थे, अब नहीं होते। अब नहीं होते, इतना ही हो गया। आपने बोले दंगे फसाद पहले नहीं होते थे। अब नहीं होते। पहले की महिला घर में खाना पकाती थी ऐसे रोटी, आज रोडों पे काम करने के लिए जा रही है अपना पेट पालने के लिए। एक काम करिए, सुबह आना मॉर्निंग। भाई तुम्हारी गलती है, तुम नहीं खिला पा रहे हो उन्हें। भाई से इतनी महंगाई कर रखी है भाई साहब, कुछ पूछो मत। महंगाई पे एक मिनट, कितना कमाता भाई महीने में? भाई मैं जितना कमाता हूँ आराम से रह रहा हूँ। कह तो रहे आराम से रह रहा हूँ। उससे क्या लेना? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रोजगारी रोज आप कितना कमाते हो महीने, बताओ तो सही। तुम्हें लेना क्या उस चीज से? बताऊंगा। अगर मैं कम कमाता हूँ तुम दोगे? बता दो, तुम दोगे? तुम दोगे? ये बताओ। जैसे लोग रहे ना तो देश बिक जाएगा। कौन सी भर्ती निकली हो, कौन सी में आदमी पास हो, बताओ। इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया। अब तो तुम दगाबाजी करोगे ना, उंगली करोगे ना। अब तो 4 साल से कौन सी भर्ती निकलेगी? बात सुनो, जब ये मेहनत नहीं करेंगे तो होगा क्या? मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा? 4 साल से भैया को पूछो, 4 साल से भैया ने कौन सी भर्ती निकलवा दी और कौन से कर दिए? 4 फॉर्म पड़े मेरे, बताओ। जो बच्चा मेहनती होगा ना वही लगेगा। अरे इनका जो बच्चा मेहनती होगा वही लगेगा। अरे इनका कहने का मतलब नहीं है, और दिन से कोई मतलब नहीं है। हमें 4 साल से कोई मतलब नहीं है। हमें 1 महीने से मतलब 1 महीने नौकरी निकाल दी तो भैया कह रहे हैं हमें 4 साल फालतू है, बिल्कुल बेकार है। ये बस 1 साल इनके लिए बढ़िया है, 4 साल बेकार है। आर्मी की भर्ती निकली, जो निकली, जो 4 साल वाली भर्ती निकली आर्मी की, बंदे भर्ती हुए हैं, उसमें क्यों नहीं करी भर्ती? उसमें मेहनत क्यों बंदे ने क्यों नहीं करी? भाई साहब उसने इसीलिए नहीं करी। भाई साहब सुनो मैं बता रहा हूँ। अरे मेरी सुनो, इसीलिए मेहनत नहीं करी। भाई साहब 4 साल के बाद अपनी 88 में रहेगा क्या खिलाएगा अपने बच्चों को? मजदूरी दे रहा है मोदी, कौन दे रहा मजदूरी? भाई साहब मजदूरी दे रहा है, इनका कहना सही, मजदूरी दे रहा है। भाई साहब बीटेक कर रहे हूँ, ITI कर रहा हूँ, BSc कर रहा हूँ, BCom कर रहा हूँ। भैया 10,000 में अपनी 88 में रहा हूँ। क्यों मना रहे हो भैया? मेहनत करो और आगे नौकरी जाएगी। कहाँ पढ़े?
बताओ कहाँ पड़े? राशन लेने की पुंजा, अरे कॉलेज जो राशन बट रहा है, जो राशन बट रहा है, पब्लिक पागल है, हमारा उलझन जा रही है हमारा राशन। भाई साहब यही सुनने की बात थी। इन्हें का कहने का तरीका 5 किलो राशन मिल रहा है, भाई साहब इनका पेट पल रहा है, इन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है। वो मजदूर आदमी है, उसका भी तो पेट पल रहा है, हैं? भाई मेहनत करो, कमाओ खाओ, यूँ थोड़ी है तुम किसी की वो करो भाई बुराई, मोदी ऐसा, मुँह ऐसा, फलाना ऐसा, फालतू की बुराई। फालतू बुलाई नहीं, अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा। देखे ना मोदी की बुराई करोगे तो जेल में जाओगे, जेल जाएगा। भाई साहब डलवा जेल में कोई है? करो तुम बुराई, कोई है? करो। भाई साहब मोदी नहीं आएगा, इसने ऐसा ऐसा काम करा कुछ पूछो मत। आज की महिला रोटी पकाती है घर में, अरे यार आराम से बात कर भाई, आराम से। जो घर की महिला खाने में घर में खाना पकाती थी, आज अपना पेट पालने के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए आज रोडों पे घूम रही हैं। ये कहते हैं हमारी बहन बेटियों सुरक्षा है, कहाँ कमी है? बच्चे की नू कमी है। ये माँ बाप कहते हैं पढ़ो, बच्चे पढ़ नहीं पाते, नहीं पाते बच्चे पढ़। की वजह क्या, क्यों नहीं पढ़ पाते बच्चे नहीं पाते भाई? देखो कोई माँ बाप बच्चे को कोई शिक्षा गलत नहीं देता, सब सही देते हैं। जब वो अपने रास्ते पे गलत उतर जाता है ना बच्चा, गलत उतर जाता, उसकी कमी है बच्चे की। बच्चे की कमी नहीं है, उनके माँ बाप की कमी है। भाई साहब महंगाई इतनी हो रखी है, भाई साहब अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। और पहले की फीस थी 200 रुपए, आज हो गई 400 रुपए। मेहनत कितनी थी? 300, अब कितनी हो गई? 350। अब बताओ 350 रुपए बढ़ गई है, लेकिन वहाँ 200 रुपए बढ़ गए। ये किसी को दिखाई नहीं देंगे, ये चीज दिखाई नहीं देंगे। बताओ भैया, किसी को दिखाई नहीं देंगे, वो बोल रहे हैं। क्यों ना देगा दिखाई भाई? भाई साहब कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जो ऐसे 4 साल पहले तुम यार ड्यूटी करके आ रहे हो ना, कुछ तो कमा कर आ रहे हो, खुद से खा कमा रहे हो क्या? ड्यूटी करके ही तो आ रहे हो। क्या हुआ? ड्यूटी करके आ रहे हो ना? हाँ कमा रहे हो। सैलरी भाई 10,000 बाहर से मिल रही है, कमा रहे हैं। अरे हाँ भैया, बेनिफिट भी तो आपको ही मिल रहा है क्या? आ रही है यार, हमारी खुद आ रही है, सिलेंडर भी सिलेंडर होगा, सब्सिडी आ रही है हमारे। अभी 1100 सब्सिडी भी आ रही है भाई साहब, सब्सिडी आ रही है। वाह भाई यार, मेरा तो इनका यही कहना है, यही भाई साहब जनता को यही जागरूक करना है। इन्हें जब 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था, जब इन्हें नहीं दिखाई दे रहा था, आज 200 रुपए सब्सिडी आ रही है। जो 400 का सिलेंडर है 900 रुपए मिल रहा है, इन्हें बहुत सब्सिडी दिखाई दे रही है, सिर्फ 200 रुपए सब्सिडी आ रही है। पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? भाई साहब मैंने इंटर कर रखी है, इंटर। तुम इंटर जैसी बात नहीं कर रहे। हाँ भाई साहब भी जैसी बात नहीं कर रहे, 12वीं की अगर बात तो अच्छी बात कर रहे। भाई साहब इंटर जैसी बात कर रहे यार। मैं पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ। अगर भाई साहब शिक्षा तो भाई साहब उसने बिल्कुल बेच दी है। शिक्षा तो बेच दी, किसने बेच दी? मोदी ने शिक्षा बेच दी भाई, बोल रहे नहीं बेची यार, नहीं शिक्षा नहीं। तो शिक्षा पे टैक्स क्यों लगाया? क्यों लगाया बताओ? शिक्षा बेचती था यूपी पुलिस की बड़ी थोड़ी होती है, जो शिक्षा बेचते यूपी पुलिस की बड़ी थोड़ी बात है। यूपी की भर्ती कैसे निकलती पुलिस? उसने मुझे ये बताओ 2021 में कौन बैठा था दिल्ली की गद्दी पे? 2021 में दिल्ली की गद्दी पे कौन था? बताओ भैया। 2021 में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? कौन था केंद्र में? केंद्र भैया ये तो बताओ। मोदी थे। मैं कह रहा हूँ कि बेदर्द सियासत तेरी तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ये हुकूमत तेरी जागीर नहीं। और ये उनके लिए जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया था लाल किले पे, यानी कि हुकूमत में जो बैठा है केंद्र में जवाब वो देगा कि बेदर्द सियासत तेरी तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ये हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। आवाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरी तिरंगा ही रहेगा। किन लोगों की हुकूमत में हुआ ये जो हुड़दंग मचा हुआ केंद्र में? कौन थे वो लोग? कौन बैठे थे? देश को बात सुनो, देश को अलग करने वाले हैं। केंद्र चाहेगी तो सिस्टम हिला देगी, ऐसे हुड़दंगबाजी का क्यों? हुड़दंग उनने मचाया जो देश को अलग कर रहे हैं। हाँ दिल्ली में किसकी है? किसकी चलती है? पुलिस किसकी है दिल्ली में? केंद्र से। दिल्ली में पुलिस किसकी है? केंद्र से सब कुछ चलता है। केंद्र में बैठे थे तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा तो फिर उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों गए? मंदिर में क्यों गए? करने पूजा हुआ क्यों गए? कहाँ पर? वहाँ बताओ भाई, बताओ। मंदिर में पूजा क्यों करने को क्यों गए तुम? कौन सा वाला मंदिर? कौन सा मंदिर? क्यों राम मंदिर बनाया? क्यों गए मंदिर वहाँ? भैया राम मंदिर की बात कर रहे हैं। भाई साहब हमारे देवता हर कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। 33 करोड़, अब तो एक और बढ़ गया ये खाटू से। हम 33 करोड़ एक हो गया। जैसे आज राम मंदिर का उद्घाटन किया है ना, ऐसा किसी और का करके देख ले। भाई साहब राम मंदिर अपने देश में ही नहीं है, और भी तो है। हनुमान है, रावण है, ठीक है, शंकर जी हैं। किसी का एक का उद्घाटन करके दिखा दे। तुम्हारे घर में बिना तुम्हारी मर्जी के कोई घुस सकता है? तुम्हारे घर में बिना तुम्हारी मर्जी के कोई घुस सकता है?
ऐसे कैसे कुछ जा कि दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बता दो किसकी थी, जो बस से टकराई थी वो कार बता दो किसकी थी, कौन था चौकीदार बताओ, चौकीदारी किसकी थी, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी थी, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी थी। कि आखिर किस दिन समझोगे मेरे दिले परवात का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। बताओ भाई, जवाब दो भाई, भाई की बातों का जवाब। मेरे बात सुनो, कि हमने ये कहा था कि अभिनंदन का अभिनंदन है मेरे हिंदुस्तान में जो सीना ताने खड़े रहे थे जाकर पाकिस्तान में। अभिनंदन का अभिनंदन है मेरे हिंदुस्तान में जो सीना ताने खड़े रहे थे जाकर पाकिस्तान में। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल थे, मेरे चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल थे कि हमले का इनपुट आया उसको भी झुटलाया था। अभिनंदन तभी तो वापसी आया था, तुमने क्या बोलाया था, अभिनंदन उसको क्यों अनसुना किया तुमने, अक्सर से न जाए क्यों ना मना किया तुमने, कि वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। और देश की आंखें नमती हमेशा देश की आंखें नमती और तुम थे मशगूल ठहाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। वो आतंक के अलावा कुछ नहीं फैला सकता। भाई साहब जैसी सिक्योरिटी किसानों को रोकने के लिए कीले लगा देंगे, ये लगा देंगे, बैरिकेडिंग लगा देंगे, क्यों मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के कौन घुस सकता, पूरा हिंदुस्तान ये मेरा घर है, क्यों ऐसे क्यों हरकत होती है वहाँ पे बताओ। विचार कौन नहीं करता। भाई ये कह रहे थे रोड पे घूम रहे हो पढ़े लिखे, इनसे ये पूछो रोड पे तो अमित शाह जी भी घूम रहे थे पर्चे ले लेके, रोड पे मोदी जी घूमते हो बेरोजगार हैं, इस रोड पे घूमे थे, वहाँ से जीप लाए थे और खुली जीप में हाथ हिला रहे थे ऐसे ही। ऐसे प्रचार तो राहुल गांधी जी भी करते हैं। नहीं, राहुल गांधी भी करते हैं, राहुल गांधी में कमी ना होती तो वो आज बेचारे दर दर क्यों भटकते। भाई उनकी सरकार मानते हैं ना कांग्रेस में कमी है। हाँ कमी है, उन्होंने काम स्पीड से नहीं करे। आप सड़कों का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। सड़कों का विरोध नहीं कर रहे, सड़कें अच्छी बनी है लेकिन मेन रोड अच्छी बनी है। विकास करना इतना आसान था तो 2014 से पहले क्यों नहीं किया गया। 2000 विकास उस वक्त भी हो रहा था और विकास आज भी हो रहा है। आज क्या हो रहा है, 9 सालों में क्या हो रहा नहीं विकास हो रहा है लेकिन ऐसा है इन रोड से ही सब कुछ थोड़ी मिल जाएगा, और ये रोड भी प्रीपेड है। हम अभी यहाँ हापुड़ जाल लगे हैं, मेरठ जाल लगे हैं, 200 रुपए के टोल लग रहे हैं, तो हमारा इससे क्या फायदा हुआ रोड बनने से। भाई रोड क्या फायदा हुआ, 200 रुपये आने के देंगे, 200 रुपये जाने के देंगे, 400 रुपये हापुड़ जाने के, तो क्या फायदा उससे। तो हमें तो ये रोड अच्छी हैं मान, लेकिन अच्छी इतनी भी नहीं है कि हर चीज़ यही रोड ही दे देंगे। रोड से मेरे बच्चे थोड़ी पढ़ लेंगे रोड पे बैठ के, एक भी स्कूल बनाया हो, या यहाँ से हापुड़ तक कोई जा रहा है, कोई शौचालय बनाओ, किसी बहन बेटी को पेशाब लग जाए तो कहाँ करेगी पेशाब। तो मोदी राज में बंद तो गया शौचालय। अरे कहाँ जगह जगह शौचालय। हाईवे पे बताओ, दिल्ली से लेके और हरिद्वार तक एक भी शौचालय बता दो, यहाँ से लेके मोदी नगर वो मुरादनगर तक कोई शौचालय बता दो। खूब भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, ठीक है। शौचालय की बात रही, ग्राम प्रधान ने 3-3 हजार 5-5 हजार। भ्रष्टाचार आपको मोदी जी के राज में लगता है, कांग्रेस के राज में कुछ नहीं किया गया 2014 से पहले। नहीं, मैं 2014 की सरकार में हूँ अभी। आप बिल्किस बानो सारे कांड गिनवा देते हैं कि महिलाओं के साथ ये हुआ, महिलाओं के साथ वो हुआ। आपको याद है कांग्रेस के ऑफिस में अर्चना गौतम आई थी, कैसे उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया। मैं एक बात पूछता हूँ, आपका आज से 10 साल पहले पैर टूटा हो, ध्यान से सुनना, पैर टूटा हो और अभी आके ठीक है आपका सर फट जाए, मैं क्या कहूँगा तुम्हें, मतलब पहले का पैर टूटा हुआ याद नहीं जो सर फटवा के आ गए, या ये कहूँगा चल सर फट गया इलाज करो, सर कैसे फटा तेरा। जो वर्तमान की घटना है, मौजूदा जो सरकार है, सवाल उससे पूछूंगा, या जो 60 साल पहले चली गई उससे पूछूंगा। 2014 में नहीं है ना, पिछले 2 बार से मोदी जी की सरकार है, तो सवाल किससे पूछूंगा। जब कांग्रेस की होती कांग्रेस से पूछता, कांग्रेस ने कुछ भी किया था नहीं है ना शासन में, अगर उसने अच्छा किया होता तो शासन में होती, अच्छा नहीं किया बोलते हैं ना उन्होंने अच्छा किया था, आप कहते हैं ना। अरे कहते हैं, जाहिर सी बात है, अगर कंपेयर करोगे राजनीति में तो कम बुरा अच्छा लगेगा ना, राजनीति में तो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बात चुनने की तो हम कम बुरा चुनेंगे, इससे अच्छी तो कांग्रेस थी। जाहिर सी बात है, अगर बुरे की बात चुनोगे तो अच्छी तो कांग्रेस थी। भाई एक बात बताओ, ग्राम जो जितने भी घर में, रुकिए आपके पास आ रही हूँ, क्या लग रहा है भैया 24 में क्या हो रहा है। 24 में वो तो जनता बताएगी मैम, आप भी तो जनता ही है। हाँ तो बताने की जरूरत नहीं है, हम अपना वोटिंग से देंगे उसका निर्णय। तो क्या मतलब आप अपनी राय तो बता ही सकते हैं ना 24 में क्या आप हाईवे की बात कर रहे थे ना, कर रही थी हाईवे की। दिल्ली मेरठ का जो हाईवे है, इस पे कोई 2 व्हीलर वाला या 3 व्हीलर वाला चल सकता है। ये जितने भी हैं उस पर चालान है, कोई अलाउ नहीं, ठीक है। मैं चालान कटवा चुका हूँ, ठीक है। उस पर बाइक के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है वो हाईवे, गरीबों के लिए नहीं। अगर ये अमीर होते जितने यहाँ पे चल रहे हैं तो सब ड्यूटी 4 व्हीलर से करते, ठीक है। और शौचालय की बात आप कर रहे हो, शौचालय वो है जो मुर्गी पालने के लिए होते हैं, टैंक वाला कहीं जाके देखे रोड साइड शौचालय
कच्चा शौचालय भाई मैं बताता हूँ मैं भाई। मेरठ साइड गया था तो मेरे एक गांव में बन रहे थे। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या बन रहा है, क्या मुर्गी पालोगे? कि नहीं भैया ये टॉयलेट बन रहा है। गाँव की बात बता रहे हैं। गांव की। कि किसको दिया? पढ़े लिखे भी डोल रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हेल्पर ही कर रहे हैं हम कंपनी में। किसको दिया है रोजगार? रोजगार दिया है जिसको दिया है वो हैं पैसे वाले हैं, उनको मिला है। अच्छा, पैसे वालों को रोजगार, सुनिए कहा रोजगार, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। मतलब इसमें भी अमीर और गरीब देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जाएगा। मतलब स्टेटस को वो किया जा रहा है। देखो मैडम, मैंने बोल दिया अखिलेश यादव बस। अखिलेश यादव क्यों आएंगे? कुछ बात तो बताइए, कुछ कारण तो होगा उनके आने उनके राज में काम था ना। का। काम था। हाँ, अब नहीं है।